नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एसएसटी की एक मैराथन क्लास, यानी कि 28 दिसंबर से 4 फरवरी तक के जितने भी प्रश्न यहाँ पर एसएसटी के अंतर्गत पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम टॉप 70 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसकी रक्षा करता है? तो ये जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 मुख्य अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा यानी कि इसको उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस जो है ये 78% यहाँ पर पाई जाती है, और इसके बाद ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो 21% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपसे अस्थायी पूछता है तो वहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी और अस्थायी में आपको अंतर यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1828 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी बिहार, यानी कि 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो केपलर ने जो है ग्रहों का नियम यहाँ पर दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का जो कार्य होता है वो जल और जो खनिज लवण हैं पौधे के जड़ से ऊपरी भाग तक पहुंचाने की जो क्रिया है ये आपका जाइलम करता है। और अगर पूछा जाए कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो यह जो है पादप ऊतक यानी कि पत्तियों द्वारा जो निर्मित भोजन है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है आपका फ्लोएम। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये होता है इसका सही क्रम। अगला है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, तो इसको जो है दरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों 8। कौन कौन से? पहला होता है आपका भरतनाट्यम, ये आपका तमिलनाडु का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा होता है कथक, ये है उत्तर प्रदेश का। कथकली आपका होता है केरल का। कुचिपुड़ी जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी है आपका मणिपुर का। ओडिसी जो है ये आपका है उड़ीसा का। सत्रिया जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सत्रिया ये है आपका असम का। और मोहिनी अट्टम है ये जो 8वां, ये है आपका केरल से संबंधित। ठीक है, तो ये 8 आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये अब जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटाकर यहाँ पर अलग कर दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 3 से इसको जो है हटा दिया गया था। और अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में जो है यहाँ पर रखा गया है।
यह एक कानूनी अधिकार है और वर्तमान में अगर बात करें तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। और जो ये मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इनका वर्णन भाग 3 में है और ये आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत है। फिर है आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये है आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्लियर हो गए पॉइंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइड यहाँ पर बच्चों दी गई हैं वायुमंडल की परतें और दूसरे साइड उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं जैसे कि आंधी तूफानों का आना, बारिश होना, ये सब आता है क्षोभ मंडल के अंतर्गत। समताप मंडल की बात करें तो इसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है और समताप मंडल के ही अंतर्गत जो हवाई जहाज हैं इनको उड़ाया जाता है। अगला है मध्यमंडल, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड हैं इस परत में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल, रेडियो तरंगे इस परत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में ये जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों रेखाएं जैसे कि आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाला महाद्वीप कौन सा है, तो यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न है लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में ये जो है पाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 4 का में। और मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से इसको जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1856 में इसको पारित किया गया था और इसका श्रेय जो है ईश्वर चंद विद्यासागर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, तो रूढ़ि चिन्हों के द्वारा इसको समझा जा सकता है। आगे अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, तो एक है आपका कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ये जो है 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से यहाँ पर सक्रिय भाग लिया था, तो लखनऊ से लिया था। अगला प्रश्न है ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं, तो ये होते हैं आपके शनि, बृहस्पति और यूरेनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की थी। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन जो है आवश्यक होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके बी और सी। वसा में अगर आपसे पूछा जाए कि घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ये होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कि इसको हम कीड़ा भी बोल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनसे होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग यानी कि जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं ये हो जाता है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो विटामिनों के जो रासायनिक नाम है इसको याद करने की ट्रिक दी गई है, रथ एक टॉफ़ी। तो इसको जो है आप लोग सबसे पहले सीरियल में लिख लीजिएगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, इसके बाद एक साइड लिख लीजिएगा रथ एक टॉफ़ी। तो रा से हो गया रेटिनाल यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनाल। था से हो गया थाइमिन, ये हो गया विटामिन बी का। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ये हो गया विटामिन सी का रासायनिक नाम। का से हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। टो से हो गया टोकोफेरॉल और फी से हो गया फिलोक्यूनॉन, ये हो गया विटामिन के का
रासायनिक नाम। तो इस ट्रिक से आप लोग आसानी से रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी में चमकते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें बच्चों ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि यूराल पर्वत अलग करते हैं किसको? एशिया और यूरोप को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है इसको फलोद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इतिहास में कौन सा काल या फिर इसी को युग बोला जाता है सबसे लंबा है? तो ये है आपका पुरापाषाण युग। आगे बात करें तो प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में यहाँ पर बांटा जा सकता है। पहला है पुरापाषाण काल, इसको 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय इसमें माना जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का है। और अगला है नव पाषाण काल, ये आता है 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो यह है आपका इस्पात। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें सभी लोग, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये 22 भाषाएं आपके सामने यहाँ पर निम्न प्रकार दी गई हैं, जैसे कि असमिया हुई, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी। तो इस तरीके से ये 22 भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची का एक हमने सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया था और उसमें हमने इन 22 भाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो सांसद करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और दूसरी तरफ यहाँ पर नदी जिस पर ये व्यवस्थित हैं। तो हड़प्पा जो है ये है आपका रावी नदी के तट पर, कालीबंगा है आपका घग्गर नदी पर, लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी पर और रोपड़ जो आता है ये है आपका सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी थीं? तो 6 भाषाएं थीं आपकी शास्त्रीय भाषाएं। कौन सी? एक है आपकी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है? तो यह है आपका सिल्क यानी कि रेशम। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु घासीदास के द्वारा सतनामी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर यंत्र का कार्य क्या होता है? तो वायुमंडल के दाब को ये जो है मापा जाता है इससे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है लीवर यानी कि यकृत। सबसे छोटी पूछी जाए तो पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है एक साइड आंदोलन दिए गए हैं, एक साइड इससे सुधारक दिए गए हैं। तो ब्रह्म समाज जो है ये संबंधित है राजा राम मोहन राय से। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया था? तो ये जो है कावेरी नदी पर बनाया गया था। इस बांध का निर्माण 1932 ईस्वी में किया गया था। इसकी ऊंचाई 38 मीटर और लंबाई 3.5 किलोमीटर है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? तो ये की गई थी हड़प्पा नामक स्थल की, और इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय क्या है? तो वारकरी संप्रदाय जो है ये हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा है। कौन? जो वारकरी संप्रदाय है ये हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जैसे भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है, और भगवान श्री विट्ठल के भक्त को जो है वारकरी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वारकरी किसे कहते हैं? तो जो भगवान श्री विट्ठल थे इनके भक्त को ही वारकरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये है 8.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगियोग्राफी संबंधित है, तो ये है संत के जीवनी लेख से, जिसमें संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? तो ये है ताराबाई शिंदे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यह है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में निजात किए गए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, ये आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परंपरागत स्रोत तो इसमें आ जाएगा ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला है कि प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर है? तो यह है आपका अंटार्कटिका में। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्य में पूछा जाए तो राज्यपाल, और अगर भारत का पहला नागरिक पूछा जाए तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो वनस्पति के प्रकार एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया है पौधों की प्रजातियाँ। उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये हैं आपके महोगनी के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आपके सॉल के अंतर्गत आते हैं। कटीली झाड़ियाँ आपकी आती हैं बबूल के अंतर्गत, और मैंग्रोव वन आते हैं सुंदरी प्रजाति के अंतर्गत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो राज्य के प्रमुख 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। तो एक तरफ आंदोलन है, दूसरे तरफ सुधारक। ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है सबसे आदर्श है? तो यह है समताप मंडल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपालों के जो कार्य हैं इसकी देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। अब इनके बारे में पॉइंट दिए गए हैं। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना ये आपका लेखपाल का कार्य होता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। पटवारी यानी कि लेखपाल। अगला है कि पटवारियों के कार्य की देखभाल के लिए उप जिलाधिकारी होता है और उसके अधीन तहसीलदार होते हैं। नेक्स्ट है, तहसीलदार के दफ्तर में जो ज़मीन है, ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं वो सुने जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था क्या होती है? तो दादन व्यवस्था में जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है ये कहलाती है दादन व्यवस्था। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका 85% भाग जो है वो भारत में है और 15% भाग जो इसका पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसको जो है महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर ये जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये है मनोविज्ञान। और शामिल कौन कौन से हैं? तो इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो इसको हिमोड़ कहा जाता है। कृषि से संबंधित मिलान वाला प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कृषि हो गया तो इसके अंतर्गत आएगी फसल उगाना और खेती करना। उद्यान कृषि की बात करें तो फूल, फल और सब्जी उगाना। मत्स्य पालन में आ जाएगा मछली पालना। और द्राक्षा कृषि के अंतर्गत आ जाएगा अंगूर की खेती करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन ए इलाही, इसकी स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में ये वर्णित हैं। भाग 3 के अंतर्गत ये आते हैं और अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, तो क्लियर हो गए सारे पॉइंट। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएसटी से लिए गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।